पिछले बाब में हमने देखा कि किस तरह तूफान नूह के बाद एक ताकतवर कौम आद दुनिया में उभरी। उन्हें गैर मामूली ताकत, बुलंद व बाला इमारतें और वसी ज़मीनें अता की गई, मगर यही ताकत उनके लिए गुरूर का सबब बन गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वो निहायत मोहब्बत और इखलास से कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? मगर कौम आद के सरदारों ने तकब्बुर से जवाब दिया, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और हम तुम्हें झूठा गुमान करते हैं। ये वो लम्हा था जब सच्चाई और गुरूर आमने सामने खड़े थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मगर कौम के दिल सख्त हो चुके थे। खुशहाली का ख़त्म होना, अज़ाब की पहली निशानी, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का आगाज़ किया। कौम आद की ज़मीन जो कभी सरसब्ज़ व शादाब थी, खुश्क होने लगी। बारिशें रुक गईं, खेत सूखने लगे, पानी खाली होने लगा। ये एक वाज़ेह तंबीह थी, मगर वो समझ न सके। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा करेगा। लेकिन कौम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमें डराने आए हो? हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। वक्त गुजरता गया और कहत बढ़ता गया। लोग परेशान होने लगे, मगर सरदारों का गुरूर अभी भी कायम था। वो कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। यही वो अल्फाज थे जो अक्सर सरकश कौमें अपने नबियों से कहती रही है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। ये ईमान की इंतहा थी, मुकम्मल तवक्कुल। एक दिन लोगों ने देखा कि आसमान पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये बादल हमें बारिश देगा। मगर हकीकत कुछ और थी। ये बारिश नहीं, बल्कि अजाब का आगाज़ था। कुरान हमें बताता है कि ये बादल दरअसल एक खौफनाक हवा का पेश खैमा था। फिर अचानक एक तेज़ और होलनाक हवा चलना शुरू हुई। ये आम हवा नहीं थी, ये ऐसी आंधी थी जो हर चीज़ को जड़ से उखाड़ रही थी। ये हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। ये लोगों को उठाकर ज़मीन पर इस तरह पटक देती जैसे खजूर के खोखले तने। मजबूत जिस्म, ऊंचे महल्लात, बड़े किले, कुछ भी उन्हें ना बचा सका। वही लोग जो कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, आज वो बेबस हो चुके थे। हर तरफ तबाही थी, चीखें थीं और खामोशी में बदलती हुई एक पूरी कौम। जबकि दूसरी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले महफूज रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। ये हमेशा की तरह एक असूल है, अजाब आता है मगर अहले ईमान को अल्लाह बचा लेता है। चंद दिनों में एक अजीम और ताकतवर कौम मट्टी में मिल गई। उनके महल्लात वीरान हो गए, उनकी बस्तियां खाली हो गईं और उनका नाम सिर्फ एक इबरत बनकर रह गया। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। कौम आद की कहानी हमें कई बड़े सबक देती है। ताकत पर गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। नबी हमेशा खैर ख्वाह होते हैं, दुश्मन नहीं। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, मगर हमेशा नहीं रहता। अगले बाब का इशारा कौम आद के बाद दुनिया खाली नहीं रही। उनकी जगह एक नई कौम आई जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी। ये थी कौम समूद, और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा एक और नबी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अगले बाब में हम देखेंगे एक हैरान कुन मौजज़ा, एक ऐसी ऊँटनी जो अल्लाह की निशानी बनकर आई।